मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अज आप पढ़ांगे थर्ड समैसटर का तुहाडा सबजैक्ट फ्लूइड मकैनिक्स। वॉट इज़ फ्लूइड मकैनिक्स? फ्लूइड मकैनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। हाँ जी, आप पढ़ रहे हैं फ्लूइड मकैनिक्स दे विच की हुंदा है, तुसी फ्लूइड के बिहेवियर बारे पढ़ना है। फ्लूइड की विस्कोसिटी की है, वेलोसिटी की हैगी एंड उसका रिलेटिव मोशन की है, इस सारे के बारे पढ़ना, उस चीज़ को की बोलते हैं फ्लूइड मकैनिक्स। तुहानू पता फ्लूइड दो तरह का होंदा है, दो टाइप्स होंदियां ने फ्लूइड दियां, गैस और एंड लिक्विड। गैस ते लिक्विड नू कंबाइन करके या गैस या लिक्विड ही फ्लूइड हुंदा है। ठीक है जी। अगे आ गया फ्लूइड मकैनिक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड मकैनिक्स: फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनामैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। इसके बारे हुण अगे आप थोड़ा पढ़ते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड वैन इट इज़ एट रैसट। जदों फ्लूइड अपना रैसट ते है उदों फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी नूं बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। प्रॉपर्टीज़ किहड़ियां? विस्कोसिटी, वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन एक्सट्रा। हाँ जी, अगे आ गया सैकेंड है फ्लूइड काइनेमैटिक्स। फ्लूइड काइनेमैटिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन नगलैक्टिंग प्रैशर फोर्स। एक ही है फ्लूइड काइनेमैटिक्स। अगर फ्लूइड अपना मोशन दे विच है, पहला फ्लूइड स्टैटिक्स की सीगा, फ्लूइड रैसट दे सी, हुण अपना की है फ्लूइड मोशन दे विच है बट निगलैक्टिंग प्रैशर फोर्स। इस दे विच की है, आपां प्रैशर फोर्स नूं की करते हैं, निगलैक्ट करते हैं। प्रैशर फोर्स जो फोर्स लेयर्स के उत्ते लेयर्स ने वो प्रैशर लगा रही ने, वो आपां प्रैशर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है जी। अगे आ गया फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स की है, इट इज़ द प्रैशर ऑफ फ्लूइड, इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन कंसीडरिंग द प्रैशर फोर्स। इस दे विच की आपां प्रैशर फोर्स नूं की है कंसीडर करते हैं। उपर आप प्रैशर फोर्स कंसीडर नहीं की सी, लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स की है आपां प्रैशर फोर्स नूं कंसीडर करते हैं। अगे आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। आप देखा सी ना पहला स्टडी ऑफ फ्लूइड मकैनिक्स की है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। हाँ जी, अपने हुण फ्लूइड के की बिहेवियर ने, की प्रॉपर्टीज़ ने, ਉਹਦੇ बारे जानना गया ਆਪਾਂ। फस्ट है डेंसिटी और मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, इट इज़ डिफाइंड एज रेशो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हाँ जी, सिंपल लैंग्वेज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसदा? फ्लूइड दा। गल किसदी हो रही है? प्रॉपर्टी फ्लूइड दी हो रही है, तो मास भी फ्लूइड दा जी, वॉल्यूम भी फ्लूइड दा। हाँ जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट की होंगी है के जी एंड वॉल्यूम दी मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट की बन गई के जी पर मीटर क्यूब। एक नोट कर लो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होंगी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब जी। अगे सैकेंड देखो, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज रेशो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू वेट टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। सिंपल लैंग्वेज वेट डेंसिटी की है। हाँ जी, इतने वेट आ गया, उत्थे मास डेंसिटी सी, इतने की है वेट डेंसिटी है। तो वेट डेंसिटी की हो वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास डेंसिटी की सीगी? मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इतने की है वेट ऑफ डेंसिटी। वेट किंदा है? वेट डेंसिटी किंदा वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हाँ जी, मैं एक्सपैक्ट करता कि तुहानू मास ते वेट दे विच डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं पता तो पहला वेट तो मास के विच डिफरेंस देखियो, फिर वेट डेंसिटी तो मास डेंसिटी देखियो। हाँ जी, वेट डेंसिटी इक्वल टू
वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट की यूनिट की होंगी है न्यूटन एंड वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो कि बन गया न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट बन गई। हाँ जी, एक आप होर देखो, वेट का फॉर्मूला की होंगे है एम जी एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला एंड वॉल्यूम आप एज इट रख लिया तो अपन पता लग गया मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू जी। तो अपने को वेट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला बन गया डेंसिटी इंटू जी। जी की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, अगे देखो नैक्सट अपना थर्ड स्पैसीफिक ग्रैविटी। स्पैसीफिक ग्रैविटी की होंगे जी, स्पैसीफिक ग्रैविटी इज द डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड एग्जाम्पल वाटर। हाँ जी, स्पैसीफिक ग्रैविटी की होंगे रेशियो है वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कोई भी हो सकता है वाटर नूं छड्ड के, ऑयल ले लो मरकरी ले लो कोई भी लिक्विड ले लो, अपॉन स्टैंडर्ड लिक्विड दी वेट डेंसिटी। स्टैंडर्ड लिक्विड अपने हमेशा की होंगे वाटर, तब एस इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ जी, इसकी यूनिट दसो, इसकी स्पैसीफिक ग्रैविटी दी की यूनिट होगी। देखो वेट डेंसिटी उपर है वेट डेंसिटी नीचे है, एक दूजे कैंसल आउट करनगे तो यदि की हू नो यूनिट। स्पैसीफिक ग्रैविटी की यूनिट की है नो यूनिट। अगे देखो वट इज़ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की होंगे है इट इज़ डिफाइंड एज द रजिस्टेंस ऑफर्ड टू अ लेयर ऑफ फ्लूइड when it move over another layer of fluid। हाँ जी, विस्कोसिटी की है अगर यह की है फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि वह एक लेयर। हाँ जी, वाटर किमें मूव करता है, वाटर के पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स दूसरे के उपर लेयर काम करते हैं, इस तरह वाटर मूव करता है। इसकी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की कि ये लेयर इसनों कहती है भी नहीं अगे जाना तू इत्थे तक रह, ये लेयर इसनों कहती है इत्थे तक रह। इस तरह की है लेयर टू लेयर इंटरनली रजिस्टेंस होने करके वाटर दी मूवमेंट नूं जीरो कर देंदे ने, उसनों की बोलते हैं विस्कोसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रजिस्टेंस ऑफर्ड टू द लेयर when it move over another layer of fluid। हाँ जी, विस्कोसिटी नूं डोनेट करना करते हैं म्यू, इसनों बोलते हैं म्यू। हाँ जी, एंड इसकी यूनिट की होंगी है पॉइज। विस्कोसिटी की यूनिट की होंगी है पॉइज, POISE। अगे देखो सरफेस टेंशन। व्हाट इज सरफेस टेंशन? It is defined as tensile force acting on the surface of liquid in contact with air or between two insoluble liquid। हाँ जी, ये की है लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वह लिक्विड जब दूसरे लेयर के कंटैक्ट में आती है, जब सरफेस है जो एयर के कंटैक्ट में आता है वो की है मिनीमम एरिया कवर करने की कोशिश करता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वह मिनीमम एरिया कवर करने की कोशिश करता है, उसनों की बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को डिनोट करना करते हैं सिग्मा, इसनों की बोलते हैं सिग्मा। ठीक है जी, यूनिट की होंगी है न्यूटन पर मीटर। यूनिट की होंगी है न्यूटन पर मीटर। हाँ जी, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी देख लो F/L, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।